आज हम एक महत्वपूर्ण अध्याय महावीर की जीवनी और उनकी शिक्षाओं की चर्चा करेंगे। छठी सदी ईसा पूर्व का प्राचीन भारतीय इतिहास, जहां एक ओर मगध महाजनपद के उत्थान के लिए जाना जाता है, तो वहीं दूसरी ओर धर्म सुधार आंदोलन के लिए भी जाना जाता है। इस समय दो महत्वपूर्ण सुधारकों ने इस आंदोलन का नेतृत्व किया, बुद्ध और महावीर। महावीर जैन धर्म से संबंधित थे। जैन धर्म के वे 24वें तीर्थंकर थे। जैन परंपरा में प्रथम तीर्थंकर के रूप में ऋषभ देव का नाम आता है। इनकी चर्चा हमें ऋग्वेद में मिलती है और 24वें तीर्थंकर के रूप में महावीर का नाम आता है। यहाँ पे तीर्थंकर शब्द का अर्थ उस व्यक्ति विशेष से होता है जो कि किसी मनुष्य को इस भव सागर से पार लगा दे, अर्थात इस माया मोह रूपी बंधन से मुक्त कराने वाला ही तीर्थंकर कहलाता है। महावीर से पूर्व 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ का उल्लेख ऐतिहासिक है, अर्थात उनका चर्चा हमें प्राप्त होता है। महावीर के माता पिता पार्श्वनाथ के अनुयायी थे। महावीर की माता त्रिशला और पिता सिद्धार्थ थे। वे गायत्री कुल से संबंधित थे। महावीर का जन्म 540 ईसा पूर्व में आधुनिक वैशाली के कुंड ग्राम में हुआ था। इन्होंने बुद्ध की तरह ही एक संपन्न परिवार में जन्म लिया था, जिसके कारण इनका लालन पालन व्यवस्थित रूप से हुआ था। इनका विवाह यशोदा नामक एक राजकुमारी से हुआ था, जिनसे उन्हें एक पुत्री प्रियदर्शना की प्राप्ति हुई थी। इनका विवाह जमाली से हुआ था। महावीर ने 30 वर्ष की अवस्था में अपने बड़े भाई नंदीवर्धन की आज्ञा से गृहस्थ आश्रम को छोड़ा और संन्यास आश्रम की ओर गए। उन्होंने सत्य की खोज के लिए मुख्यली गोशाल नामक एक व्यक्ति के साथ तप किया, लेकिन 6वें वर्ष में ही मुख्यली गोशाल इन्हें छोड़कर चले गए और इन्होंने अकेले ही तप किया। तप के दौरान इन्होंने जो वस्त्र शरीर पे धारण किए थे, वे सभी इनके शरीर से अलग हो गए और इसके बाद इन्होंने नग्न ही तप आरंभ किया। इनका तप स्थल जुम्भिक ग्राम में एक साल वृक्ष के नीचे था। तप के दौरान इन्होंने कठोर साधना की और इस क्रम में इन्हें अत्यधिक कठिनाइयों का सामना भी करना पड़ा। इन्हें लोगों ने पागल समझा और इनका उपहास भी उड़ाया, जैसा कि हमें जैन ग्रंथ आचरांग सूक्त में देखने को मिलता है कि इनके साथ लोगों ने अमानवीय व्यवहार तक किए, इन पर पत्थर तक फेंके गए, लेकिन इन्होंने हार नहीं मानी और अपने तप में सफल हुए। जब इन्होंने अपने उम्र के 42वें वर्ष में ज्ञान प्राप्त किया, तब वर्धमान से ये महावीर कहलाए। महावीर का अर्थ अत्यधिक वीर और अपने कर्म पथ पे लगा होने वाला होता है। इसके बाद वे निग्रंथ कहलाए, अर्थात बंधन रहित। महावीर ने जब ज्ञान प्राप्त कर लिया तो इन्होंने जनसाधारण की भाषा में अपने उपदेश दिए। इन्होंने प्राकृत या अर्धमागधी भाषा में उपदेश दिए। इनके उपदेश भी हमें त्रिरत्न अर्थात सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चरित्र का नाम आता है। इन तीनों को प्राप्त करने के बाद व्यक्ति ज्ञान के प्रति अग्रसर होता है। इसके बाद उन्होंने पूर्व के 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ द्वारा बताए गए 4 महाव्रत सत्य, अहिंसा, अस्तेय
अपरिग्रह, इन 4 महाव्रत में 5वां महाव्रत ब्रह्मचर्य जोड़ा और इन्होंने यह शिक्षा दी, इन 5 महाव्रतों के पालन करने के बाद कोई भी व्यक्ति अपने पूर्व जन्म के द्वारा किए हुए कार्यों से मुक्त पा सकता है और कैवल्य की प्राप्ति कर सकता है। इनकी शिक्षाओं में हमें 5 अनुव्रत, 3 गुण व्रत भी देखने को मिलते हैं। महावीर ने जैसे जैसे अपने उपदेश प्रसारित किए, वैसे वैसे इनके समर्थकों की संख्या बढ़ती गई। इनके समर्थकों में 14,000 योगी, 36,000 मठवासिनी, 1,59,000 श्रावक और 3,18,000 श्राविकाएं थी। इसी से यह अंदाजा लगाया जा सकता है कि महावीर के उपदेश और उनकी शिक्षाएं कितनी प्रभावी थीं। महावीर ने तत्कालीन राजधर्म जो शासक उस समय थे उन्हें भी प्रभावित किया, जिनमें चंपा नरेश दधिवाहन का नाम प्रमुखता से आता है। दधिवाहन ने जैन धर्म स्वीकार तो किया ही किया, उनकी पुत्री चंदना ने भी जैन धर्म को अपनाया और जैन धर्म में प्रवेश पाने वाली प्रथम भिक्षुओं के रूप में चंदना का नाम आता है। महावीर की मृत्यु के बाद भी जैन धर्म का प्रभाव स्थापित रहा। जैन धर्म आगे चलकर 2 भागों में विभक्त हो गया, श्वेतांबर और दिगंबर। श्वेतांबर का अर्थ होता है सफेद वस्त्र धारण करने वाले और दिगंबर का अर्थ होता है नग्न रहने वाले। दिगंबर संप्रदाय के समर्थक किसी भी प्रकार का वस्त्र धारण नहीं करते थे, क्योंकि उनका यह मानना था कि चारों दिशाएं ही उनके वस्त्र हैं और इन दोनों संप्रदायों के मानने वाले ही आगे चलकर जैन धर्म को विस्तृत करने में सफल रहे। जैन धर्म का प्रसार सबसे अधिक वैश्य वर्ग में हुआ, क्योंकि जैन धर्म में अहिंसा को कठोरता पूर्वक पालन करने की बात कही गई थी। अतः वैश्य वर्ग ने ही इसे सबसे अधिक समर्थन दिया। आज जबकि संपूर्ण विश्व में हम विभिन्न प्रकार के क्लेश, युद्ध, आतंकवाद व अन्य प्रकार की पार्श्विक प्रवृत्तियों को देखते हैं, उन परिस्थितियों में हमें महावीर के उपदेश प्रासंगिक प्रतीत होते हैं। प्रत्येक व्यक्ति को महावीर के द्वारा बताई गई शिक्षाओं का पालन करना चाहिए। ये शिक्षाएं वर्तमान में भी प्रासंगिक तो हैं ही, हम छात्रों और शिक्षकों के लिए भी उपयोगी हैं। छात्र महावीर द्वारा बताए गए 5 महाव्रत का पालन कर अपने जीवन को सफल बना सकते हैं, तो हम शिक्षक भी इन 5 महाव्रत के द्वारा अपने जीवन को व्यवस्थित कर सकते हैं। तभी महावीर की जो शिक्षाएं पूर्व में दी गई थी वे व्यवहारिक रूप से सफल हो पाएंगी।